वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबकी। उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, मज़े में होंगे। और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। ये है सुबह का टाइम और अभी बहुत ज़्यादा फॉग हो रही थी। तो बस आज का मौसम कुछ इस तरीके से था। और आप देख सकते हैं कि बालकनी की हालत क्या हो रही है। तो जब फॉग जैसा मौसम होता है तब बहुत ज़्यादा मट्टी उड़ती है और पूरी जो बालकनी है वो मट्टी मट्टी हो जाती है। तो बस मैं अभी ये करूँगी कि बच्चों के सारे टॉयज़ जो हैं वो शॉपर में डालूँगी और इनको एक जगह साइड पे रखूँगी और आप पूरी बालकनी क्लीन करूँगी। तो आप देख सकते हो कि कितनी ज़्यादा मिट्टी उड़ी है। और ये मौसम लग देखने में तो बहुत ही खूबसूरत लगता है, लेकिन जब इस मिट्टी उड़ती है और क्लीनिंग करनी पड़ती है तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो ये देखिए कितनी ज़्यादा मिट्टी उड़ी है। तो बस अब जल्दी से करेंगे क्लीनिंग और फिर मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। जी फ्रेंड्स, तो बस अब क्लीनिंग हो गई थी डन और मैं आ गई थी किचन में। तो अब मैं बनाऊंगी कबाब फ्राई। तो उसके लिए मैंने ले लिया था मशीन का कीमा। तो मेरे पास आधा किलो जितना 500 ग्राम जितना कीमा है। और बस इस कीमे को मैंने अच्छे से वॉश करके और इसके बाद इस कीमे को स्टेनर में स्टेन करने के बाद मैंने रखा है। इसके अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं है कोई भी। तो आप बिल्कुल अच्छे से स्टेनर में स्टेन कर लीजिएगा। और मैंने ले ली है चॉप्ड अनियन और कच्चा पपीता मैंने लिया था, तो वो थोड़ा सा पक चुका था इसलिए उसका कलर येलो हो गया है। उसमें मैंने एक हरी मिर्च के साथ उसको ब्लेंड कर लिया था। और मैंने लिया है सीख कबाब का मसाला। तो बस अब सारे मसाले को हम करेंगे मैरिनेट और कीमे के साथ। तो मैंने प्याज डाली है। अब इसके अंदर मैं डालूँगी सीख कबाब का मसाला। तो मैंने शान का सीख कबाब मसाला लिया है और इससे बहुत ही टेस्टी और यमी सी कबाब फ्राई बनती है। तो बस मैं इसके अंदर डालूँगी 2 टेबल स्पून जितना कीमा मसाला। सॉरी, कीमा तो है इसके अंदर। और अब मैं इसके अंदर डालूँगी कच्चा पपीता हरी मिर्च के साथ जो मैंने ब्लेंड करके रखा था, तो वो ऐड करेंगे। और अब मैं इसके अंदर डालूँगी इसके बाद 1 टेबल स्पून जितना जिंजर गार्लिक का पेस्ट। तो जो है कीमा ये वाला बहुत ही मज़ेदार और यमी सा बनता है। और ये पराठों के साथ और पूरी के साथ बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। तो बस मैंने इसके अंदर अब जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड किया है और अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 2 टेबल स्पून जितना ऑयल। तो ऑयल से ये होता है कि जब हम मैरिनेशन कोई भी चीज़ को करते हैं तो उस पर मसाला अच्छे से मैरिनेट हो जाता है। तो जब कभी आप कोई भी चीज़ मैरिनेट करें तो उसके ऊपर ऑयल ज़रूर डाला करें, ताकि उस पर जो मसाला होता है वो स्टिक हो जाता है अच्छे से। तो बस अब मैं इसको सारे मसाले को मैरिनेट कर लूँगी, मिक्स कर लूँगी हाथों की मदद से। तो हैंड आप देख चुके हैं कि मैं वॉश कर चुकी हूँ। तो बस मैं अच्छे से इसको मैरिनेट कर दूँगी और मैं 2 आवर्स के लिए मैरिनेशन के लिए इस कीमे को छोड़ दूँगी। तो जितनी लंबी मैरिनेशन होगी इतना ही लजीज और मज़े का कीमा बनेगा। तो बस अब मैं इसको कर रही हूँ मैरिनेट। तो कीमे को ऑलमोस्ट 2 आवर्स हो चुके थे। अब इसकी कुकिंग स्टार्ट करेंगे। तो मैंने पैन के अंदर कीमा डाल दिया है और अब इसको मैं ढक कर रख दूँगी। तो इसके पानी के अंदर ही कीमा बनेगा। इसके अंदर कोई पानी कोई ऑयल कुछ ऐड नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं कि इसका पानी जो है वो ड्राई हो चुका है और कीमा डन हो गया है मेरा। तो बस अब मैं इसमें कोयले का 1 इंच का टुकड़ा लूँगी और इसको गर्म रखूँगी ताकि मैं इस कीमे को कोयले की धुनी दे सकूँ। तो बस कोयला गरम अच्छे से हो गया था और मैंने कीमे का चूल्हा भी बंद कर दिया था। तो आप ये देख सकते हैं कि फॉइल पेपर का टुकड़ा लिया है, उसके ऊपर मैंने कोयला रखा है और एक पैन में मैंने ऑयल गरम रखा है। तो इसके अंदर ऊपर मैं 1 टेबल स्पून जितनी कश्मीरी लाल मिर्च डालूँगी। तो इससे बहुत ही अच्छा कलर आ जाएगा कीमे पे। तो बस वो क्लिप मिस हो चुका है मुझसे। तो बस इसके ऊपर मैंने कोयले की धुनी दी थी और
तो खाना मेरा रेडी हो चुका था, तो बस अब मैं कर रही हूँ बखूर। तो मेरी आदत है जब कुकिंग हो जाती है तो या तो फिर कैंडल जला देती हूँ या मैं बखूर कर लेती हूँ, ताकि जो घर में कुकिंग की स्मेल है वो ना आए और एक नेगेटिव वाइब्स जो होती हैं वो भी ना आए और पॉजिटिविटी पूरे घर में हो। तो बस चलें करते हैं बखूर। और आज का व्लॉग इसी पर एंड करती हूँ। तो कल इंशाल्लाह आप लोगों से फिर एक नए व्लॉग के साथ मुलाकात होगी। तो दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।